नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हो, अपने राजस्थान की राज व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, जिसमें से अपने लोगों ने न्याय के क्षेत्र में हाई कोर्ट को देख लिया और कानून के क्षेत्र में विधानमंडल को देख लिया और कार्यपालिका के अंदर अपने लोगों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता को देख लिया। तो आज अपने एक टॉपिक इसमें से ही, राज व्यवस्था में से ही अपने टॉपिक करने वाले हैं स्टार्ट। वो है जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने को ये पता है कि अपने राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अपने भाग 6 ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाग 6 के अंदर ही पूरी राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और भाग 5 के अंदर पूरी केंद्र सरकार की जो भी राजनीति है उसका उल्लेख मिलता है। तो अपने भाग 6 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर मैं आर्टिकल की बात करूं दोस्तों, तो आर्टिकल 232 तक तो अपने जो हाई कोर्ट था वो देख लिया था। और अब आर्टिकल की बात करूं आगे, 232 से आगे 233 से 237 तक आर्टिकल देखेंगे। तो इसके अंदर अपने मेन आर्टिकल देख लेंगे, दो ही आर्टिकल देखेंगे, 233 और 234। ठीक है दोस्तों, देखिए अपने टॉपिक हेडिंग डालना जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय। क्या हेडिंग डालनी है? जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय। जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय। देखिए दोस्तों, ये जो जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय होते हैं ना, वैसे होता तो एक ही है, लेकिन इनको न्याय के क्षेत्र में जब गिना जाता है तो अलग अलग काउंट किया जाता है, अलग अलग गिना जाता है। जैसे जो जिला न्यायालय होते हैं दोस्तों, वो जो सिविल मामले होते हैं, जो छोटे मोटे जनता के लोगों के मामले होते हैं उनकी सुनवाई करता है। और जो सत्र न्यायालय होता है, जो सत्र न्यायालय होता है वो आपराधिक मामले होते हैं, कोई गंभीर मामले, उनकी सुनवाई करता है। इसलिए अलग अलग इनका नाम है, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। जिला न्यायालय, फिर से बोल रहा हूँ मैं, कि जो जिला न्यायालय होता है वो होता है सिविल मामलों की सुनवाई करता है। और जो सत्र न्यायालय होता है दोस्तों, वो किसकी सुनवाई करता है? जो आपराधिक मामले होते हैं, गहन आपराधिक मामले होते हैं, उनकी सुनवाई करता है। उनको क्या बोलते हैं? सत्र न्यायालय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने लिख सकते हैं भाग 6 आर्टिकल 233 से 237 में इसका उल्लेख मिलता है। तो अपने लिख सकते हैं भाग कौन सा इसके अंदर। भाग की बात करूं तो भाग 6। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं, कहां से कहां तक? 233 से 237 तक। 233 से 237 तक अनुच्छेद की गणना की जाती है जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय की बात करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब अपने लिख सकते हैं कि जिला न्यायालय किसको बोलते हैं, या जिला न्यायाधीश जो होते हैं, स्टार लगा के लिखना। जिला न्यायालय दोस्तों, जो जिला न्यायालय होते हैं वो किसकी सुनवाई करते हैं? तो आपराधिक मामले, जो गहन, जो सिविल मामले होते हैं, सिविल जनता के जो छोटे मोटे मामले होते हैं उनकी सुनवाई कौन करते हैं? जिला न्यायालय। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं सिविल मामलों की सुनवाई। सिविल मामलों की सुनवाई। ठीक है दोस्तों, जिला न्यायालय सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय। और अब सत्र न्यायालय देख सकते हैं, सत्र न्यायालय किसे बोलते हैं दोस्तों? तो सत्र न्यायालय आपराधिक मामलों की जो सुनवाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सत्र न्यायालय। तो अपने लिख सकते हैं सत्र न्यायालय। ये क्या करते हैं दोस्तों? आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। किसकी करते हैं? जो गहन आपराधिक मामले होते हैं उनकी सुनवाई करते हैं। आपराधिक मामलों की सुनवाई।
ठीक है दोस्तों, ये जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय का डिफरेंस अपने लोगों ने देख लिया किस किस को बोलते हैं। अब अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों 233। पहला अनुच्छेद ही देखेंगे अपने, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में क्या है दोस्तों, जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जो जिले के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति, उनका जो पद का स्थापन होता है, स्थानांतरण वगैरह होता है, वो कौन करता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है उसकी सलाह पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हाई कोर्ट का मुख्य जज होता है उसकी सलाह पर कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये अनुच्छेद 233 के अंदर है। तो अपने पहला अनुच्छेद ही लिख लेते हैं, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में क्या है दोस्तों, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और जिला न्यायाधीशों की क्या बात करें, पद स्थापन। नियुक्ति, पद स्थापन, और बात करें इसके अंदर वह पदोन्नति, पद स्थापन वह पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। ये सब कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सलाह पर करता है? जो हाई कोर्ट के सलाह पर करता है। हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है उसकी सलाह पर यह करता है। अगर मैं परामर्श की बात करूं, किससे परामर्श लेता है दोस्तों? तो हाई कोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर, हाई कोर्ट की सलाह पर। ठीक है दोस्तों, कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो जिला के, जो भी उसकी पेंशन कितनी निर्धारित करनी है, उसको पैसे कितने देने हैं, ठीक है, और उसका स्थानांतरण करना है, उसकी नियुक्ति करनी है, ठीक है, और उसका प्रमोशन करना है, ये सब कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किसके परामर्श पर करता है? हाई कोर्ट की सलाह पर करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। इसी के अंदर देख लेते हैं कि योग्यता भी देख लेते हैं। क्या? योग्यता भी देख लेते हैं। इसी के 233 के अंदर भी अपने देख लेते हैं, क्या योग्यता देख लेते हैं इसके अंदर। योग्यता, कि योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी। तो दोस्तों योग्यता के अंदर अपने बात करते हैं, तो पहली योग्यता उसकी होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने सिफारिश की हो। मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए जिला न्यायाधीश की? कि हाई कोर्ट ने सिफारिश की हो। तो अपने देखा ना कि इसकी जो नियुक्ति करता है कौन करता है? हाई कोर्ट की सलाह पे होती है, राज्यपाल करता है। तो इसमें योग्यता में बात करें तो योग्यता क्या हो सकती है? पहली, कि हाई कोर्ट ने सिफारिश की हो। तो पहली योग्यता देख सकते हैं, क्या? हाई कोर्ट ने सिफारिश की हो, ये पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता क्या देख सकते हैं? कि 7 वर्ष तक वकील रहा हो, कि कम से कम 7 वर्ष तक वो महाधिवक्ता के पद पर रहा हो या वकील रहा हो। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? कि 7 वर्ष तक वकील रहा हो। दूसरी योग्यता क्या देख सकते हैं? 7 वर्ष तक क्या रहा हो? वकील रहा हो। 7 वर्ष तक क्या रहा हो दोस्तों? कम से कम वकील रहा हो 7 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, हाँ। और क्या? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और योग्यता क्या देख सकते हैं दोस्तों? कि लाभ के पद पर भी वो नहीं होना चाहिए। यहाँ लाभ के पद से तात्पर्य है मेरा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर
ना हो, ये उसकी योग्यता होती हैं। अनुच्छेद 233 के अनुसार 3 योग्यता होती है कि हाई कोर्ट ने सिफारिश की हो, 7 वर्ष तक क्या रहा हो, वकील रहा हो और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या कर सकते हैं, जो राज्यपाल है उसको जिले में न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 234। अनुच्छेद 234 में ये है दोस्तों कि जो जिला न्यायाधीश के अलावा भी होते हैं, जिले के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके अलावा भी अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, अन्य न्यायाधीश अधिकारी वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति भी हाई कोर्ट जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल ही करता है। लेकिन किसके परामर्श पर करता है, जो जिले का मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, तो हाई कोर्ट के परामर्श पर करेगा। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी जिले के अंदर तो राज्यपाल ही करेगा, लेकिन किसके परामर्श पर करेगा, एक तो हाई कोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर करेगा, प्लस जो आरपीएससी का सदस्य होगा, जो सदस्य होंगे उनके परामर्श पर करेगा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति जिले के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो हाई कोर्ट के अंदर अन्य मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति। ठीक है, तो अनुच्छेद 234 लिख सकते हैं। अनुच्छेद 234 में क्या है, जिला न्यायाधीशों के अलावा जिला न्यायाधीशों के अलावा जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा ही अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन किसके परामर्श पर की जाएगी, हाई कोर्ट व आरपीएससी की सलाह पर की जाएगी। परामर्श की बात करें अपने तो किसके परामर्श पर की जाएगी, परामर्श की बात करें हाई कोर्ट व आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी की सलाह पर। ठीक है, अपने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी देख ली और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी अपने लोगों ने देख ली। कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन किसके परामर्श पर करता है, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति हाई कोर्ट व आरपीएससी की सलाह पर। ठीक है दोस्तों, अपने लोगों ने क्या देखा आज कि भाग 6 देखा, 233 से 237 तक आर्टिकल देखे, जिसमें से अपने 2 ही आर्टिकल देखे। क्या देखे कि एक तो आर्टिकल देखा 233 जिसमें हाई जो जिला न्यायालय होते हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जो भी कुछ करना है उनसे संबंधित कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, लेकिन हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होगा उसकी परामर्श पर करेगा। ठीक है, 234 में क्या देखा कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके अलावा भी जो अधिकारी होते हैं जिले के अंदर उनकी नियुक्ति भी कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल ही करता है, लेकिन किसके परामर्श पर करता है, हाई कोर्ट के मुख्य जज के परामर्श प्लस आरपीएससी की जो सदस्य होते हैं उनके परामर्श पर करता है। तो जिला न्यायालय यही कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्थानीय स्वशासन। छोटा सा टॉपिक है, 1 पेज का, देख लीजिए आप, स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, स्थानीय स्वशासन।